हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक स्टडी करते समय हमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जीज। ये नंबर्स ऑफ हमको क्वांटिटीज मिलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करते समय। अब देखो, वर्क एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है। अब वर्क मतलब क्या है? पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये इस फोर्स अप्लाई करने से इस डिस्टेंस में ये मूव किया, इतना डिस्टेंस। अब इसको हम वर्क डन बोलेंगे। ये फोर्स ने जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम वर्क डन बोलेंगे। इसलिए इसको डिफाइन किया है, इट इज सेड टू हैव बीन डन व्हेन एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इट इज डिनोटेड एज डब्ल्यू। इट इज डिनोटेड एज, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक फोर्स अप्लाई करने से पॉइंट जितना डिस्टेंस कवर होगा, तो उस फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम वर्क डन बोलेंगे। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में ये टू टाइप्स ऑफ वर्क डन यूज होते हैं, मैकेनिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब वो जो फोर्स पे अप्लाई करने से जो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किएगा, उसको हम वर्क डन बोलेंगे। उसको एक मैकेनिकल वर्क होता है। और इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो इसको हम ईएमएफ इंटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना पास हुए इसको मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रिकल वर्क मिलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क किया तो कितना ईएमएफ है और कितना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से ये दो टाइप से वर्क यूज होता है, मैकेनिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। अब देखो साइन ऑफ डब्ल्यू, ये साइन ऑफ डब्ल्यू क्या है? साइन ऑफ डब्ल्यू पर्टिकुलर एक, हम थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं। अब सिस्टम के ऊपर यदि वर्क होगा तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसको इस पे ऊपर वर्क होगा तो पॉजिटिव होगा। अब ये सिस्टम वर्क करेंगे तो तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, और वो सिस्टम वर्क करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। अब इसको यूनिट बोले तो आर्क एंड जूल्स में, जूल तो ऐसा यूनिट्स है, इसको यूनिट्स आर्क एंड जूल यूज होते हैं। 1 जूल इक्वल 10⁻7 आर्क, और न्यूटन मीटर में लिखे तो 1 न्यूटन मीटर्स एंड 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही है वर्क। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज देखो, हीट। अब हीट क्या है? इट इज ए मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज होने का एक मोड है। इस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होने का एक मोड है हीट। अब ये सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों होगा? ये सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा। सिस्टम्स एंड सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये डिफरेंट होगा। तब डिफरेंट होगा तो क्या होगा? इसके बीच क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज होगा। उसको हम हीट बोलेंगे। अब देखो, इस साइन ऑफ क्यू में बताया है, अब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो क्यू इक्वल पॉजिटिव होगा। मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव का कंसिडर हो सकते हैं। सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्यू इक्वल पॉजिटिव होगा। क्यू हीट पॉजिटिव है, लेकिन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग हीट इवॉल्व होगा तो हीट निकल जाएगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। तब नेगेटिव होगा। ये हीट एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टम में तो इसे पॉजिटिव होगा, और हीट निकल जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हीट क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या? कैलोरीज एंड ये जूल्स, ये यूनिट यूज होते हैं। 1 कैलोरी इक्वल जूल के साथ रिलेशन है 4.184 जूल्स। मतलब 1 कैलोरी इक्वल 4.184 जूल्स। अब यही है हीट। मतलब हीट क्या है? मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ये एक मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। और क्यों होगा? ये सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस होने से ये होगा। और सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट निकाल जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव। यही है हीट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी देखो। इंटरनल एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? एक सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड है, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं।
कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम में जो भी उसका टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ये एनर्जीज डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये एनर्जी रह सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। अब इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। एक सिस्टम में जितना भी एनर्जी होगा उसको हम टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, और इसे यू से एक डिनोट करते हैं। लेकिन ये यू एक सिस्टम के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक सिस्टम के लिए यू एग्जैक्ट यू हम निकाल नहीं सकते हैं। इसके हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको कैसे डिटरमाइन करें? डेल यू इक्वल यू टू माइनस यू वन, मतलब इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था उसका बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकते हैं? इंटरनल एनर्जी ये 3 डायरेक्शन से चेंज हो सकते हैं। और ये सिस्टम्स के ऊपर हम वर्क करें तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, या यदि सिस्टम वर्क करे तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकते हैं। या इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होते हैं। हीट सिस्टम इवॉल्व किया तो हीट, तो तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकते हैं। और ऐसे भी चेंज हो सकता है मैटर सिस्टम में एंटर हुआ और सिस्टम से निकल गया मैटर, तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऐसे चेंज हो सकते हैं। अब इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन टोटल यू कितना है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब तक इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, इस सिस्टम में 50 किलो जूल्स 50 जूल्स हीट एंटर हुआ है, तो 50 जूल्स एंटर हुआ तो प्लस, मतलब ये पहले से ये 50 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। इसका एनर्जी इंटरनल एनर्जी 50 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब इसमें 50 जूल्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ तो 50 मतलब इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है पहले से। इसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी 50 जूल ये निकाल सकते हैं। यदि 50 माइनस इससे 50 जूल्स ऑफ हीट निकाल गया इस सिस्टम से निकाल गया 50 जूल ऑफ हीट, तो क्या होगा? पहले से ये 50 जूल्स टू इंटरनल एनर्जी कम है। इसे ऐसे हम चेंज इन इंटरनल डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे हम चेंज इन इंटरनल डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए साइन ऑफ डेल यू, मतलब डेल यू इक्वल निगेटिव होगा तो एनर्जी इससे इवॉल्व होता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो डेल यू पॉजिटिव होता है। हम ऐसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी ओनली एक सिस्टम के लिए कितना होगा ये डिटरमाइन नहीं हो सकते, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका यूनिट आर्ग एंड जूल ही होगा। इसका यही है इंटरनल एनर्जी।